नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप सभी आजकल सोयाबीन के संबंध में नेट पर कई तरह की जानकारियां देख रहे हैं। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या है ये सच। कोई कहता है कि ये जानवरों को खाने के लिए है, कोई कहता है कि ये मानवों के खाने के लिए नहीं है, कोई कहता है ज़बरदस्ती यहाँ पे खेती कराई गई, तो कोई कहता है अडॉप्ट किया गया। आइए हम इस संबंध में जानते हैं। हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा वो जानने का होगा कि हमारे लिए किस प्रकार से लाभप्रद है और क्या है इसकी हकीकत। सोयाबीन एक फसल है, यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। जी हाँ, इसको तेल के लिए ज़्यादा जाना जाता है। सोयाबीन मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए एक बहुत उपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सोयाबीन में 33% प्रोटीन, 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। सोया प्रोटीन के एमिगेमिनो अम्ल की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। जैसे पशुओं का प्रोटीन होता है, जैसे उनके अंदर में होता है, आप खाते हैं तो अगर आप मांसाहारी हैं तो उनके समकक्ष माना जाता है। इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये गरिष्ठ होता है, ये भोज्य पदार्थों में बहुत गरिष्ठ होता है। इसीलिए आप या हम इसको डायरेक्ट नहीं खा सकते, क्योंकि ये तिलहन है। हम डायरेक्ट इसको अगर खाएंगे तो हमारे लिए लॉस वाला हो जाता है। इसीलिए इसका जब ऑयल निकाल लिया जाता है तो आप ये बाज़ार में जो देखते हैं वो सोयाबीन, उसकी जो बची हुई खली बोल सकते हैं आप, वो होती है, इसको हम लेते हैं। इसमें भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट सोयाबीन को खाएंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और उच्च मात्रा में होता है, जिसको पशु पचा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हाथी का जो खान पान होता है वो अलग होता है, हम मानवों का अलग होता है, ठीक उसी प्रकार से चींटियों का अलग होता है। सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं। तो इसीलिए हमारा शरीर जो है वो डायरेक्ट डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं हो पाता है कई बार, तो हमारे लीवर पर ज़्यादा जोर पड़ता है, इसीलिए हम उसकी खली को खाते हैं। अतः मनुष्य के पोषण के लिए सोयाबीन उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में आहार, रेशा, शर्करा, रैफिनोस एवं स्टाक्यूज होता है, जो कि पेट में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए लाभप्रद होता है। सोयाबीन तेल में लिनोलिक अम्ल एवं लिनालेनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये अम्ल शरीर के लिए आवश्यक वसा अम्ल होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में आइसोफ्लावोन, लेसिथिन और फाइटोस्टेरॉल के रूप में कुछ अन्य स्वास्थ्यवर्धक उपयोगी घटक होते हैं। सोयाबीन न केवल प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, बल्कि कई शारीरिक क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा सोया प्रोटीन का प्लाज्मा, लिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है और यह पाया गया है कि सोया प्रोटीन मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में सहायक होता है। निर्दिष्ट स्वास्थ्य उपयोग के लिए सोया प्रोटीन संभवतः पहला सोयाबीन घटक है। सोयाबीन घटकों के निर्दिष्ट स्वास्थ्य के लिए कार्य आइए हम जानते हैं। प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करना, मोटापा कम करना, उम्र बढ़ने से रोकना, कैंसर को रोकना। प्रोटीन हाइड्रोलाइजेंट, मोटापा कम करना, उच्च रक्तचाप से बचाव करना। लेक्टिन, प्रतिरक्षा क्रिया को मजबूत करना। टिप्सिन इन्हिबिटर, कैंसर को रोकता है। आहार फाइबर, वसा को कम करता है, पेट कैंसर को रोकता है। अलिगोसैकराइड, आंतों में पाए जाने वाले बिफिडो बैक्टीरिया के लिए लाभदायक होता है। लिनोलिनिक एसिड, कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करने में सहायक, एलर्जी रोधक होता है। लेसिथिन, वसा को कम करना, स्मृति में सहायक होता है। स्टेरोल, वसा को कम करता है। टोकोफेरोल, कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर। विटामिन के, रक्त में थक्का, ऑस्टियोपोरोसिस की
रोकथाम करता है और कैंसर से भी बचाता है। विटामिन बी बेरी बेरी रोग की रोकथाम करता है। फाइटेट कैंसर रोधी होता है। सेपोनिन वसा को कम करना, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर। आइसोफ्लाइवान ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम एवं कैंसर रोधी होता है। तो ये थी सोयाबीन से जुड़ी हुई आज की हमारी जानकारी। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।